कल्कि अवतार तक की कथा है। एक ही पुराण में भगवान की जितने अवतार हुए हैं सारे अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है। भगवान ने कहा इसलिए यह श्रीमद् भागवत मुझे बड़ा प्रिय है। श्रीमद् भागवत मुझे बड़ी प्रिय है। राजा परीक्षित पांडवों के वंशज, आज के उसके बाद आज तक द्वारा कोई ऐसा राजा इस धरा के ऊपर नहीं हुआ है। इतना धर्मात्मा कोई भी राजा इस धरा के ऊपर नहीं हुआ है जिन्होंने एकाग्रचित्त बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। आज भी तो देश में राजा राज करते हैं, राजा परीक्षित जैसा कोई राजा नहीं हुआ। एकाग्रचित्त बैठ करके आसन लगा करके बैठे हुए हैं आसन के ऊपर और हाथ जोड़ करके प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं मुनि सुखदेव जी से। और परम वैरागी परम ज्ञानी मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित के एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सातवें रोज जब मुनि सुखदेव जी ने सारी कथा राजा परीक्षित को सुना दी तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, प्रभु जब मुझे पता चला था कि तक्षक नाग के काटने से 7 दिनों के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मेरे मन में अपनी मृत्यु का बड़ा भय था। मैं बहुत डरा हुआ था। आपने एक दिन मुझे कथा सुनाई, दूसरे दिन कथा सुनाई, तीसरे दिन सुनाई, चौथे दिन सुनाई। 7 रोज आपके मुख से इस कथा को सुनने से मुझे मृत्यु का भय खत्म हो गया। श्रीमद् भागवत की ऐसी कथा, मृत्यु का भय खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा आपके मुख से सुनने से अब मुझे पता चल गया है यह जीवात्मा तो कोई मरता ही नहीं। हम जिसको मरना कहते हैं वह तो शरीर मर रहा है, जीवात्मा तो कोई मरता ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये तो कभी मरता ही नहीं। और जो नहीं मरने वाली चीज है उसके विषय में मरने का शोक क्यों करना? हर आत्मा इस देह को बदली करती है, इस चोले को बदली करती है, और वस्त्र भी तो हमको बदली करना पड़ता है। इस प्रकार मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, परीक्षित जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में अपने वस्त्रों को बदली करता है उसी प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर को बदली करती है। श्रीमद् भागवत की कथा को सूत जी महाराज ने अमृत कहा है। कहा महाराज कैसे अमृत है? तक्षक नाग जो है उसको संसार का प्रपंच कहा है। आध्यात्मिक तरीके से अगर इस कथा को देखा जाए तो तक्षक नाग क्या है? संसार के अंदर जितना प्रपंच है ये तक्षक नाग है। अर्थात जिस भी प्रपंच को हम देख रहे हैं उसके मुख में जहर भरा हुआ है। इस प्रकार नाग का जहर हमें दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार इस संसार रूपी तक्षक नाग के प्रपंच के मुख में जो जहर फंसा हुआ है वह जहर हमको दिखलाई नहीं दे रहा है। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है ऐसा अमृत रूप है, उस जहर की औषधि है। तक्षक नाग संसार में